जानते हैं श्री कृष्ण के 8 विवाह की कहानियाँ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था जो उनकी पटरानियाँ बनी थीं। ये थीं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा इन 8 के साथ किए गए विवाह की कहानियाँ। पहला, रुक्मणी। विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मिणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह के एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किया गया। दूसरा, जामवंती के साथ विवाह। सत्यजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की थी। भगवान कृष्ण ने सत्यजित को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्यजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रख ली। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्यजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवती रहती थी। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। तीसरा, सत्यभामा के साथ विवाह। मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्यजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत था। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी ना हो जाए, इस डर से सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। चौथा, नग्नजीती यानी सत्या का विवाह। कौशल राज्य के राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजीती था। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीती ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नग्नजीती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजीती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण ये बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैल को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। पांचवा, कालिंदी के साथ विवाह। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसे पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले आए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। छठा, लक्ष्मणा के साथ विवाह। लक्ष्मणा ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक आयोजन किया, जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद न कर सका।
तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। 7वां, मित्रविंदा के साथ विवाह। अवंतिका, उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपना पति रूप में चुनती, उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंध्य दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा की मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण किया और उसके साथ विवाह किया। 8वां, भद्रा के साथ विवाह। भगवान कृष्ण की श्रुत कीर्ति नामक एक बुआ कैकई देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने का निर्णय कर लिया था। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। इस तरीके से भगवान की 8 विवाह कहानियां संपन्न हुई।